दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री सीताराम। स्वागत है आपका मानस दर्शन सत्संग यूट्यूब चैनल में। मैं निर्दोष मिश्रा, पूर्व नौसेना मानस प्रेमी, अपने सभी इष्ट मित्रों का, सभी मीडिया के दोस्तों का, बंधु बांधवों का, श्रद्धामयी माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, युवाओं का मानस दर्शन सत्संग चैनल में हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आइए पिछली चर्चा के आगे से बिना किसी भूमिका के बाद में भगवान को हृदय में स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। पिछली चर्चा में मित्र किस प्रकार का होना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम ने सुग्रीव जी को समझाया कि जो मित्र के दुख में दुखी रहते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। और आगे यहां तक कि बोल दिया, जो ऐसे अवगुणों को रखते हैं उनसे दूर हो जाना ही उचित होता है। जो गंदे लक्षण वाले मित्र हैं उनसे दूर रहने में ही भलाई है। और वो इस जीवन में, भौतिक जीवन में, मिथ्या जगत में 4 प्रकार के लोगों को बताया गया। ये जीवन में बड़े कष्टदायी होते हैं, कांटे की तरह होते हैं, सूल की तरह से होते हैं, ये हमेशा चुभते रहते हैं, अतः इनसे दूर रहना चाहिए। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, चौपाई को समझिएगा। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। कौन कौन? सेवक सठ, चौपाई फिर से सुने। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सुग्रीव जी को ये उपदेश दिया, ये बताया कि जो मूर्ख सेवक है होता है सठ सेवक सठ। मूर्ख सेवक भले तुम्हारी खूब सेवा करता हो, लेकिन इतना मूर्ख हो और आप राजा हो। सुग्रीव जी राजा थे वहां के, इसलिए उनको इस तरह का और ज्यादा उपदेश की जरूरत है ताकि जागरूक होकर के अपना राज्य चलाएं। सेवक सठ, सेवक मूर्ख सेवक, और नृप कृपन, आपका राजा जो है, आपके प्रदेश का राजा, देश का राजा, विदेश का राजा, क्षेत्र का राजा जो भी है, वो कृपण नहीं होना चाहिए। जनता के प्रति उदार भाव वाला होना चाहिए, उदार हृदय वाला होना चाहिए, उदार व्यक्तित्व होना चाहिए, जनता के सुख दुख को बांटने वाला होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए, आखिरी पायदान की पहुंच तक होना चाहिए। जो आखिरी गरीब व्यक्ति है, सदस्य है उसके राज्य में, उसके पास तक उसकी पहुंच होना चाहिए। और कुनारी, उल्टा स्त्री, उल्टा स्त्री जो सनातन धर्म के आचरण है उसको जो न माने, जो न करे, ऐसी कुनारी शब्द का प्रयोग उल्टा स्त्री के रूप में बाबा जी ने लिया है। और कपटी मित्र, ऐसा मित्र जो तुम्हारे सामने बहुत ही मीठा मीठा बात कर रहा है, अरे भाई आप चिंता मत करना, अरे आप तो बहुत बढ़िया हो, बड़ी आपके तारीफ के पुल बांध रहा, बहुत तारीफ कर रहा है, लेकिन पीठ पीछे और ही कुछ उसका रूप है। ऐसे कपटी मित्र, ये सब सूल समचारी, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ये सब कांटे की तरह है, भयंकर कांटे की तरह। जो तगड़ा वाला, ज्यादा तीखा वाला कांटा होता है उस कांटे की तरह होते हैं। फिर से
सेवक सठ नप कृपण कुमारी, सेवक सठ नप कृपण कुनारी, कपटी मित्र सुर संगचारी। इस प्रकार से उपदेश देते हुए आगे चल करके सुखदेव जी ने सारी कहानी बताई। धुंधवी नाम का राक्षस रहता था, उसकी हड्डियां दिखाई और ताड़ के वृक्ष दिखाए। और देखिए जीव के रूप में यहाँ पर सुग्रीव है। सुग्रीव जी को विश्वास नहीं हो रहा है ये भगवान, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम बाली जी से युद्ध में जीत पाएंगे या उनको मार पाएंगे। देखिए यहाँ पर यही है, जीव का ये स्वभाव है कि विश्वास नहीं करता, वो भटक जाता है। सुग्रीव जी के सामने परब्रह्म परमेश्वर हैं और वो बार बार कर रहे हैं कि बहुत ही महाबलशाली है वो, आप कैसे मार पाओगे। मर्यादा पुरुषोत्तम समझा रहे हैं कि आप परेशान मत हो, मैं एक ही बाण से उसका प्राण हर लूंगा। लेकिन यही जीव की समस्या है। और जब तक हमको विश्वास नहीं होगा तो श्रद्धा नहीं बढ़ेगी। भगवान के प्रति तो श्रद्धा बढ़ ही नहीं सकती बिना विश्वास के। मति मारी जा रही है और सुग्रीव जी कह देते हैं आप अगर बार बार बोल रहे हो कि मैं बाली जी को एक बाण से ही खत्म कर दूंगा तो आपको एक परीक्षा देनी होगी। और सुग्रीव ने धुंधवी राक्षस की हड्डियों का ढेर दिखाया और कुछ ताड़ के वृक्ष दिखाए और बोला ताड़ के वृक्ष में अगर आप अपने बाण से ताड़ के वृक्षों को एक ही बाण से सारे वृक्षों को काट दोगे तो मैं आपको, देखिए इसलिए बोला जाता है ना भक्त और भगवान का बड़ा अजीब सा रिश्ता है। दोनों एक दूसरे को बोलते हैं, मैं तो भक्त बोलता मैं भगवान के बस में हूँ, तो भगवान कहते हैं मैं तो भक्तों के बस में हूँ। एक दूसरे के पूरक है मानो। वही यहाँ पर सीखने को देखने को मिल रहा है। सुग्रीव जी भगवान की परीक्षा ले रहे हैं और भगवान ने परीक्षा दिया, भगवान परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं। उन्होंने बाण चलाया और एक बाण से सारे ताड़ के वृक्षों को गिरा दिया। अब जब ऐसा किया तब सुग्रीव को ज्ञान आया, उपजा ज्ञान बचन तब बोला नाथ कृपा मन भयउ। मैं तो हमारे ऊपर अभी तक कृपा नहीं की आपकी, इसलिए मन सशंकित हो गया था, लेकिन अब मुझको ज्ञान हो गया कि आप पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सारी चीजें इस किल्लाकांड के इस प्रसंग में बहुत सारी चीजें क्योंकि हमको आचरण में उतारना चाहिए लिखी हैं। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूँ सेवकाई, सब परिहर करी हूँ सेवकाई। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूँ सेवकाई। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद राधक। सुग्रीव जी बोल रहे हैं प्रभु अब मैं घर परिवार में ज्यादा नहीं लिप्त होऊंगा, अब मैं आपका सेवक बन करके रहूंगा क्योंकि यही माया मोह का जाल। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप गृहस्थ के जंजाल को छोड़ करके छोड़ दें। गृहस्थ जीवन सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया गया है, इसको करते हुए और उसके ऊपर आसक्त रह करके अपने कर्मों को करिए, कहने का अभिप्राय यहाँ पर यही है। और बाद में सुग्रीव जी को जब ज्ञान हुआ तो सुग्रीव जी बड़े प्रेम से बोलते हैं कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा, अब प्रभु कृपा, अब प्रभु कृपा करो यही भांति।
सब तज भजन करो दिन राती, सब तज भजन करो दिन राती। कहाँ संत तव पद, कहाँ संत तव पद अवराधक, कहाँ संत तव पद अवराधक। ये सब राम भगति के बाधक, ये सब राम भगति के बाधक, ये सब राम भगति के बाधक। इस प्रकार सुग्रीव जी ने अपने को समर्पण स्थिति में रख करके बड़ी प्रेम से विवल प्रेमाकुल वाणी से कृपा की बरसात बरसाने के लिए कहा है। अब प्रभु कृपा करो वही भांति हम लोग भी अपने जीवन में इस चौपाई को कहें और इसी चौपाई के माध्यम से हम हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। और एक चौपाई, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। एक बार प्रेम से बोलो भक्त वत्सल सियावर रामचंद्र की जय। शेष आगे वीडियो में इसके आगे की चर्चा, आगे का प्रसंग अगले वीडियो में आप लोग सब्सक्राइब करें मानस दर्शन सत्संग यूट्यूब चैनल को, ताकि इसका प्रसारण हो सके। बहुत बहुत हमारे श्रोता बंधुओं का आभार, जो लोग भी देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा सब्सक्राइब होगा, उतने जल्दी प्रसारण होगा और ये सत्संग पूरे संगीत के साथ में प्रॉपर शुरू होगा। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे।